आज का हमारा वीडियो बी फार्मा, डी फार्मा, एम फार्मा और फार्म डी के स्टूडेंट के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम इंटरव्यू में जाने से पहले की जो ट्रिक्स है वो नहीं बल्कि उस टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो कि एचआर द्वारा हमसे पूछे जाते हैं। यानी कि आज के इस वीडियो में हम क्वेश्चंस को क्लियर करने वाले हैं। जैसा कि मेरे पिछले वीडियो में मैंने आपसे वादा किया था कि मैं बहुत जल्द आपके लिए ट्यूशन से रिलेटेड वीडियो बनाने वाला हूं, तो आज मैं अपना पहला वीडियो अपलोड कर रहा हूं जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि हमें कौन कौन से जो टॉपिक है उन पर फोकस करना है जिसकी मदद से हम आसानी से किसी भी इंटरव्यू को क्रैक कर सकते हैं। दोस्तों आज के वीडियो में मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस, इसके अलावा दोस्तों मेरे सीनियर, जूनियर और मेरे फ्रेंड के द्वारा जो उनसे पूछे गए क्वेश्चन से उन सब पर बहुत ही बारीकी से फोकस करने वाले हैं। तो चलिए बिना टाइम गवाए शुरू करते हैं आज के हमारे इस वीडियो की। अगर आप बी फार्मा, डी फार्मा, एम फार्मा के स्टूडेंट हैं तो सबसे पहला टॉपिक आपके सामने आता है वो आता है हमारे ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी सब्जेक्ट से। आपने मेनली फर्स्ट ईयर में देखा ही होगा, बी फार्मा के फर्स्ट ईयर में भी मेनली ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी आसानी से पढ़ाया जाता है और उसमें आपको बताया गया है और मेनली इससे जो रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं उसमें हमारे बॉडी से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं, हार्ट के जो भाग होते हैं उनके बारे में पूछा जाता है। इसके अलावा हमारे बॉडी के सिस्टम के बारे में भी पूछा जाता है, यानी हमारी बॉडी में कितने सिस्टम्स है, ऑर्गन से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, यानी हमारी ओवरऑल बॉडी से रिलेटेड क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं। मेनली इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं हमारे रिसर्च से रिलेटेड, यानी कि आप अगर QA/QC डिपार्टमेंट में जॉब लेने जाओगे तो वहाँ पे मेनली आपसे इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं क्योंकि इसमें ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी पर ज़्यादा फोकस किया जाता है। इसके अलावा दोस्तों ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रिलेटेड भी बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं जिसमें कि आपसे केमिकल से रिलेटेड फॉर्मूले पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सा फॉर्मूला कब यूज़ किया जाता है, कौन से फॉर्मूले को कॉम्बिनेशन में बनाया जाता है, या फिर आपसे मोबाइल फेस, स्टेशनरी फेस के बारे में भी क्वेश्चन किए जा सकते हैं। इसके अलावा TLC, HPLC इन सब से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे किसी भी इंटरव्यू में पूछे जाते हैं जिसमें मेनली फोकस हमारा QA/QC डिपार्टमेंट में होता है। तो अगर आप QA/QC डिपार्टमेंट में जाते हो तो आपसे HPLC, TLC से रिलेटेड मेनली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेकिन दोस्तों इन सबसे एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है, वो होता है हमारे जूरिस्प्रूडेंस से। मेनली आपने देखा होगा, मैं खुद अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करने की कोशिश करता हूँ। दोस्तों मेनली मैंने जब इंटरव्यू दिया था वहाँ पर मुझसे जूरिस्प्रूडेंस से भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे गए थे जिसमें कि मेनली शेड्यूल X के अंडर कौन कौन सी ड्रग आती है, और इसके अलावा दोस्तों जितने भी शेड्यूल है जिसमें शेड्यूल H हो गए, मेनली आपने देखा होगा शेड्यूल A से लेकर शेड्यूल X तक बहुत सारे शेड्यूल्स हैं जिसमें मेनली शायद 28 शेड्यूल्स आते हैं। तो उन सभी शेड्यूल्स के बारे में आपसे पूछा जाता है। इसमें आपका शेड्यूल H सबसे मेन होता है, इसके अलावा शेड्यूल G और शेड्यूल X सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि इन पर ज़्यादा फोकस किया गया है। शेड्यूल X की अगर हम बात करें तो इसमें नार्कोटिक से रिलेटेड आता है, शेड्यूल H प्रिस्क्रिप्शन से रिलेटेड आता है जिसमें कि हम डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन मिलने के बाद ही किसी भी मेडिसिन को आसानी से कस्टमर को देते हैं। तो इसके अलावा दोस्तों और बहुत सारे टॉपिक है जिन पर मेनली फोकस किया गया है, तो वो सारे टॉपिक भी हम धीरे धीरे कवर करते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम कुछ शॉर्ट जो मतलब मेनली बहुत ज़्यादा यूज़ हुए हैं उनके बारे में ही जानने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा दोस्तों हम नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन के साथ आपको आंसर देने की कोशिश भी करेंगे जिससे कि आपको किसी और जगह आंसर ढूंढने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, यहीं से आपको आंसर भी प्रोवाइड करा दिया जाएगा। इसके अलावा दोस्तों मैं बता दूं, अगर आप बी फार्मा का इंटरव्यू देने जा रहे हो तो सबसे पहले तो आपके मन में 1% भी डर नहीं होना चाहिए। अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो आप डायरेक्टली ऐसा नहीं बोले आई डोंट नो, ऐसा बिल्कुल ना बोले। कोशिश करें आपको जितना आता है, जो आता है उसके बारे में बताने की कोशिश करें। अगर आप मार्केटिंग में इंटरव्यू देने जा रहे हो तो मार्केटिंग में इंटरव्यू का सबसे पहला रूल यही होता है कि आपके अंदर बोलने की क्षमता होनी चाहिए। अगर आप झूठ बोल रहे हो तो झूठ भी ऐसे बोले कि सामने वाले इंसान को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आप झूठ बोल रहे हो, सामने वाला इंसान आपकी बात पे ट्रस्ट कर ले। बिल्कुल इस प्रकार से आप उनके साथ उनसे मतलब जो डिस्कस करें वो बिल्कुल इस प्रकार से करें। अगर आपने वहाँ पे हिचकिचा गए या फिर आप सोचने लग गए कि आप इधर उधर देखने लग गए, मेनली आपने देखा होगा जो इंसान ऊपर की तरफ देखने लग जाता है तो HR को कहीं ना कहीं लगता है कि इस इंसान को याद नहीं है, ये मन से बनाने की कोशिश कर रहा है। तो इसलिए आप ऐसा बिल्कुल ना करें। आप अगर मार्केटिंग का इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो अपने अंदर कॉन्फिडेंस भर कर जाएं, इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस अपने साथ रखें कि अगर आप किसी पर्सन को झूठ बोलते हो तो वो झूठ भी सामने वाले इंसान को झूठ नहीं लगना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों अगर आप कहीं हॉस्पिटल में इंटरव्यू देने जा रहे हो तो वहाँ पे आपको जूरिस्प्रूडेंस पर मेन फोकस करना है। फार्मेसी एक्ट कब आया था, कॉस्मेटिक एंड ड्रग एक्ट कब आया है, इसके अलावा दोस्तों कौन कौन से शेड्यूल हमारे मेनली यूजफुल होते हैं जिसमें शेड्यूल H, शेड्यूल G,
और शेड्यूल एक्स मेनली पूछे ही जाते हैं, तो इन शेड्यूल्स पर तो आप बहुत ज़्यादा फोकस कर ले दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों आपसे ड्रग की कैटेगरी के बारे में पूछा जा सकता है कि कौन सी ड्रग कौन सी कैटेगरी में आती है, इनके फार्माकोलॉजिकल एक्शन भी पूछे जा सकते हैं, तो उन सब टॉपिक को आप पहले से ही क्लियर कर ले। इसके अलावा दोस्तों आपसे ब्रांड के बारे में पूछा जाता है, जैसे कि हम बात कर लेते हैं पैरासीटामोल की। तो मेनली हमारे मार्केट में पैरासीटामोल कई अलग अलग कंपनी अपने अपने ब्रांड नेम से बनाती है, जिसमें मेनली हमारी क्रोसिन, डोलो हो गई। इसके अलावा दोस्तों हमारी सिपकाल भी आती है, सिपकाल नाम से भी हमारी डोलो पैरासीटामोल बनाई जाती है। इसके अलावा कालपोल भी बहुत ज़्यादा फेमस है। तो दोस्तों आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि भाई पैरासीटामोल की कौन कौन सी कंपनियों के बारे में आपने सुना है, कौन कौन से इस नाम में जो मेनली पैरासीटामोल के नाम से चलते हैं, जैसे कि कालपोल भी हो गया, डोलो हो गया, क्रोसिन हो गई, सिपकाल हो गई। ये सारी जो कंपनियां हैं इनसे रिलेटेड क्वेश्चन भी आपसे पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहले आप इन सब चीज़ों को क्लियर कर ले, और मेनली पैरासीटामोल हो गई, अमोक्सिलिन हो गई और सिपिक्सिम हो गई, इन पर थोड़ा ज़्यादा फोकस कर ले, इनके फार्माकोलॉजिकल एक्शन के बारे में भी अच्छे से स्टडी कर ले। और दोस्तों मिलते हैं, इसके पहले मैं आपको एक बात और बता दूं दोस्तों कि अगर आप हॉस्पिटल में इंटरव्यू देने जा रहे हो तो वहाँ पे सबसे पहले फोकस आपकी मतलब कुछ डिस्कशन से रिलेटेड पूछा जाता है, जिसमें कि आपने पहले से कहीं मेडिकल पे वर्क किया है। तो अगर आपने मेडिकल पर कहीं पहले से वर्क किया है या नहीं किया है तो एक आध महीने का एक्सपीरियंस ले ले, जिससे कि आपको मेडिसिन के नेम अच्छे से पता हो जाएंगे। उसके बाद ही आप किसी बड़े हॉस्पिटल में इंटरव्यू देने जाएं। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आप जहां भी वर्क करो वहां से कुछ ना कुछ सर्टिफिकेट जरूर लें, यानी कि आप अगर कहीं मेडिकल पे वर्क कर रहे हैं तो वहां से कुछ ना कुछ ऐसा प्रूफ लें जिससे ये साबित होता हो कि आपने वहां पे जॉब किया है। इसके अलावा दोस्तों QA QC डिपार्टमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन मैंने आपको पहले ही बता दिए, जो कि हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फार्मास्यूटिकल और ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी से मेनली पूछे जाते हैं, जिसमें कि TLC HPLC आती है। इसके अलावा बात करते हैं मेडिकल कोडिंग की और फार्माकोविजिलेंस की। तो फार्माकोविजिलेंस में तो मेनली आपसे ड्रग से रिलेटेड क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं, जिसमें कि आपके फार्माकोलॉजिकल एक्शन हो गए, ड्रग की कैटेगरी हो गई, उस ड्रग को कि कौन कौन से फार्माकोलॉजिकल एक्शन है उनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वही अगर हम मेडिकल कोडिंग की बात करें तो दोस्तों मेडिकल कोडिंग हमारे टॉपिक से थोड़ा हटके होता है। इसमें मेनली हमें किसी टेबलेट को कोड में डिवाइडेशन करना रहता है, तो इसके लिए मेनली दोस्तों आपको अलग से स्टडी करने की ज़रूरत पड़ती है। तो इसलिए दोस्तों अगर आप मेडिकल कोडिंग में जाना चाहते हैं तो उसकी तैयारी थोड़े अलग ढंग से करें, या फिर आप कहीं कोचिंग सेंटर की मदद से मेडिकल कोडिंग का सर्टिफिकेट लेने की कोशिश करें, जिससे कि आपको मेडिकल कोडिंग से रिलेटेड सभी डाउट्स आसानी से क्लियर हो जाएंगे। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे। और हाँ दोस्तों, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करते। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।